दूसरे गुलामान थे हजरत अम्मार बिन यासिर। हजरत अम्मार बिन यासिर, तुम ना मालूम कि नहीं कि हकीकत कबूल लेना, मैं दीन में आया इसमें कई साल मालूम है। जब मैं सीरत पढ़ना शुरू करे तब मालूम है, क्योंकि बयाना में बोलते नहीं, ज़्यादा तज़किरा करते। जब मालूम है इनका, जब पढ़ा मैं रोंगटे खड़े हो गए। इन्हों जो है इनकी माँ दूसरे मुल्क से जो है गुलाम बना कर लेकर आई थी उनको। उनकी माँ का नाम है अम्मार इब्ने यासिर, माँ का नाम सुमैया। सुमैया इनका नाम रख लो अपने बच्चों को, ज़रूर रख लो। तो उनका नाम क्या है? सुमैया। तो बनु मखजूम पूरी कबीले के गुलाम, एक शख्स के नहीं, बनु मखजूम कबीले के पूरे गुलाम। बचपन से जो है जवानी से वहाँ छती, बड़े होती, उन्होंने शादी कराती, यासिर के साथ शादी कराती। किसे? सुमैया को यासिर के साथ शादी कराती। उन्हें भी गुलाम, दो जने भी गुलाम। को से घर में बुलाए तो जाना काम करना, को से घर में वो कबीले वाले को सा काम बोले तो वो काम करना। उनका बेटा है अम्मार। उनका बेटा कौन है? अम्मार। अम्मार एक ऐसे सहाबी ही, यहाँ से लेकर दीन की शुरुआत से लेकर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत तक और उनकी खिलाफत में शहीद हुए तक भी इनका मर्तबा है। कहाँ से? इस्लाम की शुरुआत से, साबिक़ून अव्वलून से, बदर में, उहद में, तबूक में, सब में। हुजूर की वफ़ात के बाद अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की उनके दौर में, उमर के दौर में, उस्मान के दौर में, अली के दौर में, और अली के दौर में जाकर एक जंग में शहीद होती। 90 साल करीब की उम्र में शहीद होती। मैं जस्ट तारुफ कराता हूँ उनके खानदान। तो अम्मार इब्ने यासिर जो है जवानी में थी, जब ईमान लेकर आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती तो ईमान लेकर आती। इनको पसंद आते। सब बात क्या है का, तो हमें यहाँ पे गुलामा ही, हालांकि अल्लाह के नज़दीक हम सब बराबर हैं। क्योंकि इतने लोगों के पास गुलामगिरी करी उन्होंने, वो हालत कैसी है थी कि हमें खुद समझ ले सकते। तो अल्लाह के यहाँ हमारा भी कुछ ना कुछ है, हमें भी इंसान है, अल्लाह के नज़दीक हम सब बराबर हैं। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनती, उनके माँ बाप को जाकर जो है सुनाती, कुरान के आयतां पढ़ को सुनाती, सब जिन्हें ईमान लगाती, मगर कौन भी जाहिर करते। लेकिन कैसा मालूम होता है कि इसे अबू जहल को मालूम हो जाता है। कैसे मालूम होता है? अबू जहल को मालूम होता। तो ये अब सताने का सिलसिला शुरू करी ना, शुरू करे तो क्या करती, पहले यासिर को जो है बांध को रेगिस्तान में कोड़े मारना शुरू करती। वो जो कड्यान जो है जलाकर उनके जिस्म के ऊपर दागान डालती, भंडाल को, और सुमैया को भंडालती, अम्मार को भंडालती। मारते हैं 3 कोड़े, मारते हैं 3 कोड़े, मारते हैं। 1 दिन मारे, 2 दिन मारे, 3 दिन मारे। बस इतना बोलना इनको शर्त रखी इनसे, मोहम्मद को गालियाँ देना। बस एक ही कंडीशन, तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ दो, नौजुबिल्लाह, तुम लोग छोड़ती। तो यासिर जो है बूढ़े हो गए थे, क्या तो भी कर लो, मैं बोलता नहीं, वो बोलते। सुमैया के पास आती, वो जो अबू जहल है बदबख्त ने सुमैया को, उनकी जिस्म का भी उन्हें जो है गंदे तरीके के ऊपर बातें करता है और उनकी जिस्म का मजाक उड़ाता है। उनको बहुत बुरे भले बातों से जो है उनको बहुत गालियाँ देता है। वो हमें बयान भी कर सकते हैं, ऐसे गालियाँ देता है। और उन्होंने खिलाफ बात करती है कि तखुद को कर लेती औरत, अपनी इज्जत के ऊपर बात करते हैं तो औरत सह सकती नहीं। किस कहता तो गालियाँ दे, उन्हें सब्र करती, लेकिन उसकी इज्जत के ऊपर अगर कोई बात करा उन्हें तटले सकती नहीं। तो यासिर को बाजिक भंडाली, अम्मार को बेटे की बाजिक भंडाली, तो सुमैया बुरा भला बोले तो उन्होंने जो है गालिबन एक रिवायत के मुताबिक थूकती अबू जहल के ऊपर, और एक रिवायत के मुताबिक जो है गालियाँ देती। बस अबू जहल को सबके सामने गालियां देना इतना गुस्सा लगाता है, एक नेजा उठाता है उस बदबख्त, उस औरत की शर्मगाह में उस नेजे को उतार कर जो है उनको शहीद कर डालता। कहाँ पे उतारा? ऐसा उनकी शर्मगाह में उतार को जो है उस बदबख्त
पूरे लोगों के सामने इस औरत की जो है इस तरह इज्जत की धज्जियां उड़ाकर उस औरत को जो है शहीद कर डालते। इस्लाम में पहले शहीद हुए सो एक औरत, वो औरत जो है इतने दर्दनाक हालत में जो है अपनी इज्जत की मजाका उड़ाते हुए अपनी शर्मगाह में नेजा उतारने को जो है फिर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बात बोली नहीं, बस एक बात बोले तो जो है आज़ाद करता था उन्हें, लेकिन एक बात भी बोले नहीं। इंतकाल हो गया, शहीद हो गए। 2 दिन के बाद इनको शोहर को यासिर को जलाती ही, मारती ही, पीटती ही, बस वो बात बोल गए, उन्हें भी सुने नहीं, उन्हें भी शहीद होते। भाई उस बेटे की हालत एक बार ख्याल करो, जिनके सामने उनकी माँ इस अंदाज में शहीद हो गए, उनकी बात 2 दिन के बाद शहीद हो गए, और इस बच्चे को अम्मार इब्ने यासिर को उनके बेटे का भी सताती ही, पीटती ही। कोई जिक्र करने वाला बंदाज नहीं है क्या? पत्थर जैसे बंदे हो गए हमें। क्या है भाई ये वाकया? किन के करामता लेकर इनके खदमों में रखती जी, किन की जिंदगियां को लेकर इनके खदमों में निछावर कर सकती जी। हमारी माँ, हमारी बाप, हमारी जिंदगियां इनकी शहादत के ऊपर कुर्बान, हमारे आमाल इनकी जिंदगियों के ऊपर कुर्बान, हमारी तकलीफा इनकी तकलीफा के ऊपर कुर्बान। नाम लेते बड़ा दर्द होता है मुझे एक एक बार। क्या करती हैं कि हमारी उम्मत को, क्या करती हैं कि लोगों को सुला 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 कर तबाह कर डालती। ज्यादा दिन सो गए तो क्या होता है बोलो, मर गए जाकर खबर में डालने का जब देरी, इस तरह कर डालती है उम्मत। क्या ये तकलीफा नहीं है? क्या ये करामता नहीं है? क्या ये दीन के वास्ते खिदमत नहीं है? तो माँ बाप की जो है बहरहाल शहादत हो जाती है। सुमैया भी शहीद हो गई, यासिर भी शहीद हो गए। अब इनको सता थी, किनको? अम्मार। अब तटले सकना को एक बात तो बोल, मोहम्मद के खिलाफ हमें छोड़ डाल देंगे थे, तो अब कितना को सहेंगे बोलो? माँ बाप की लाशें वहाँ हैं और इनको सताती है। अब तटले सकना को ये बात बोलती, हाँ मोहम्मद झूठा है वो बोलते, अस्तगफिरुल्लाह नाउजुबिल्लाह, और उनको छोड़ डालते। खुशी मना लेते जाता है उन्हें, देखो उनके असहाब बोलते हैं मोहम्मद झूठा है वो बोल। तो अम्मार इब्ने यासिर अब्बू क्या समझ कर बैठती, मेरी ईमान गई, मेरी इस्लाम गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं एक लफ्ज कह दिया, जान बचा लेने के खातिर फौरी जो है धुल लेते जाती। और इतने पहले जो एक बात बोलूँ मैं आपको, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुमैया सी शहादत थे पहले, यासिर को उनको भंडाले इसको तो उनके सामने से गुजरना पड़ता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, अय यासिर, अय सुमैया, सब्र करो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है वो, जन्नत की बिशारत देखोगे। तो अम्मार अबू एक बात बोले, एक बात बोली कि अब रोना दारो खतार शुरू करी। अबू बकर सिद्दीक मिलती, अबू बकर सिद्दीक को गले लगकर, अरे अबू बकर मेरी ईमान चले गई, मैं मुनाफिक हो गया, मैं ईमान से जो है पीछे रह गया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बात कराया। तो अबू बकर सिद्दीक जो है उनको तसल्ली देती, क्या भी होता नहीं, हुजूर से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह ताला से जो है तौबा कर लेंगे, चलो गोगो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बुला भेजती जाती। तो अल्लाह ताला कुरान में एक आयत नाजिल फरमाता, सूरा नंबर 16 106 नंबर की आयत, जो कोई भी ईमान लाने के बाद दूसरे उनके ऊपर जुल्म करे और वो जो है उस जुल्म को सी चुका लेने, दिल में ईमान को रखते हुए कोई कुफ्र की कलिमात बोले, तो दिल में ईमान रखने को कोई जुबान से कुफ्र की कलिमात बोले तो भी अल्लाह ताला जो है ऐसे लोगों को बर्बाद नहीं करता। अल्लाह ताला जो है उनकी ईमान को कबूल फरमाता है, को तसल्ली देती, जब जाके जो है अम्मार ठंडे पड़। ये अम्मार, इनके बारे में अल्लाह के रसूल फरमाए, मस्जिद नबवी की जब तामीर हुई, सब लोग एक एक पत्थर ढोते हैं, तो ये 2-2 पत्थर ढोती, इतने बड़े पत्थर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब आती, उनके खांदों के ऊपर धूल को छिटकाती। अफसोस आए अम्मार, अफसोस आए सुमैया के बेटे, तू दीन के वास्ते इतना खिदमत करता है, लेकिन तू एक बागी गुरोह कत्ल करेगी। माँ शहीद, बाप शहीद, ये भी बाद में शहीद होने वाले। और अम्मार के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती,
अम्मार की जुबान के ऊपर शैतान कभी बोल सकता नहीं। अम्मार के मशवरे में शैतान दाखिल हो सकता नहीं। अम्मार की जुबान को अल्लाह ताला शैतान से महफूज फरमाए। उस दिन बोली ना एक बात, दिल में बुरा जानते हुए बोली ना, उस जुबान से अल्लाह ताला उस तौबा को कबूल फरमाकर उनको ये मर्तबा दिया, उनकी जुबान से जो है कभी भी शैतान की बात नहीं आएंगी, उनके मशवरे में कभी भी शैतान दखलंदाजी नहीं देंगे। ये उनका मर्तबा है। ऐसे ही हमारे असहाब ये तकलीफा उन्हें उठे और बहुत कम मैं बोला। इसी तरह